पुराने समय की बात है। बगदाद नगर में हसन नाम का एक व्यापारी रहता था। हसन कपड़े का कारोबार करता था और अल्लाह ने उसे अच्छी दौलत भी दी थी। लेकिन हसन का दिल हमेशा बेचैन रहता। वह देखता था कि बाजार में बहुत से लोग झूठ बोलकर, तोल ताक में धोखा देकर और ऊंचे दाम लगाकर कमाई करते हैं। कई व्यापारी दिखावे में अमीर लगते थे, लेकिन उनके दिलों से बरकत उठ चुकी थी। हसन की परवरिश एक नेक माँ ने की थी। उसकी माँ अक्सर कहती थी, बेटा, असली दौलत माल में नहीं बल्कि बरकत में होती है। अल्लाह उस रोजी को पसंद करता है जो हलाल हो और मेहनत से कमाई गई हो। हसन ये बात दिल से मानता था, इसलिए वह कभी किसी ग्राहक से धोखा नहीं करता। यदि कपड़े में थोड़ा भी दोष होता तो वह पहले ही बता देता। एक बार की बात है, बगदाद में बहुत बड़ा मेला लगा। दूर दूर से लोग कपड़े खरीदने आए। हसन भी अपना माल लेकर पहुंचा। उसी समय पास के व्यापारी उसे देखकर हंसने लगे। अरे हसन, तू इतना ईमानदार क्यों बनता है? ग्राहक को क्या पता चलता है कि कपड़े में कमी है या नहीं? झूठ बोल, फायदा उठा। लेकिन हसन मुस्कुरा कर बोला, भाइयों, मैं अल्लाह से डरता हूं। अगर कुछ फायदा झूठ से कमाया भी तो वह बरकत से खाली होगा। मैं वही सौदा करूंगा जिसमें अल्लाह राजी हो। व्यापारी उसे मूर्ख समझकर आगे बढ़ गए। फिर दोपहर के समय एक अमीर आदमी बाजार में आया। वह दूर के शहर से आया था और अच्छे कपड़े की तलाश में था। उसने कई दुकानों पर दाम पूछे, लेकिन व्यापारी उसे धोखा देने लगे। आखिरकार वह हसन की दुकान पर पहुंचा और बोला, भाई, मुझे सफेद कपड़े का अच्छा थान चाहिए। दाम बताए। हसन ने माल दिखाते हुए कहा, ये कपड़ा बहुत अच्छा है, लेकिन इसके एक कोने पर हल्की सी धब्बा है। अगर आपको ठीक लगे तो सस्ता दे दूंगा, वरना दूसरा कपड़ा है। अजनबी व्यक्ति ने कपड़ा ध्यान से देखा। सचमुच धब्बा इतना छोटा था कि शायद कोई बताता ही नहीं सकता। उसने आश्चर्य से पूछा, तुमने सच क्यों बताया? तुम तो इसे आसानी से महंगे दाम पर बेच सकते थे। हसन ने प्यार से कहा, मैं धोखे से दौलत नहीं चाहता। अल्लाह ने जितना लिख दिया है उतना ही मिलेगा। मैं चाहता हूं कि मेरी कमाई हलाल और पाक हो। अजनबी व्यापारी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुआ। उसने कहा, मुझे जितना कपड़ा चाहिए सब तुम्ही से खरीदूंगा। और उसने हसन से बहुत सारा कपड़ा खरीद लिया। कई दिन बीतने के बाद वही अमीर व्यक्ति दोबारा हसन से मिलने आया। इस बार उसके साथ कई लोग थे। उसने कहा, भाई हसन, मैं दरबार बगदाद का वजीर हूँ। उस दिन मैं गुमनाम होकर बाजार देखने निकला था। मैंने कई व्यापारियों को आजमाया, पर सबने झूठ बोला। केवल तुमने सच्चाई दिखाई। अल्लाह को भी ऐसे लोग पसंद हैं। इसलिए आज से तुम्हें दरबार के लिए कपड़ा सप्लाई करने का काम दिया जाता है। ये सुनकर हसन की आंखों में आंसू आ गए। उसने सजदे में सिर रखकर कहा, हे अल्लाह, ये तेरी रहमत है। मैं तो केवल सच्चा सौदा करना चाहता था। तूने मुझे मेरी सोच से कहीं ज्यादा दिया। उस दिन से हसन का कारोबार दिन दुना और रात चौगुन बढ़ने लगा। लेकिन उसने कभी घमंड नहीं किया। वह पहले से ज्यादा अल्लाह का शुक्र अदा करता और गरीबों की मदद करता। उसकी कहानी सुनकर लोग कहते, देखो, सच्चाई और ईमानदारी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जब इंसान अल्लाह के लिए झूठ छोड़ देता है तो अल्लाह उसे वह देता है जो उसने सोचा भी नहीं होता। दोस्तों, अल्लाह कहता है, हलाल रोजी ही असली बरकत लाती है। झूठ, धोखा और लालच से मिलने वाला फायदा हमेशा साथ नहीं रहता है। जो इंसान अल्लाह पर भरोसा करता है और सही रास्ते पर चलता है, अल्लाह उसकी मदद करता है। सच्चाई और ईमानदारी इंसान को दुनिया और आखिरत दोनों में सरफराज करती है। अल्लाह हमें और आपको नेक इंसान बनाए और जन्नत में आला मकाम हासिल करे। आमीन।